दुनिया में लड़ाई 3 प्रकार की होती है। जर जोरो ज़मीन। आज हम बात करेंगे ज़मीन के बारे में, पैतृक संपत्ति के बारे में। अगर आपकी कोई पैतृक संपत्ति है, आपके पिता के पास है, लेकिन आपके पिता और आपके भाई सभी मिलकर आपको उसमें से कोई शेयर नहीं देना चाहते। वे नहीं चाहते कि आपका उस ज़मीन में नाम चढ़े, उसमें आपका नाम आए, या ऑलरेडी आपके पास को उसमें शेयर है और वे नहीं देना चाहते कि उस प्रॉपर्टी में आपको शेयर आगे मिले। वे चाहते हैं कि पीछे शेयर मिले, या उस प्रॉपर्टी में शेयर देने की बजाय आपको कहीं और शेयर देना चाहते हैं, आपको उस प्रॉपर्टी से ही बेदखल करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि पैतृक संपत्ति होती क्या है। देखिए, कोई भी संपत्ति जो कि विरासत में मिली हो, मतलब कि आपको अपने पिता या दादा से सीधे तौर पर विरासत में मिली हो, और बीच में से जैसे कि आपके दादा चाहे तो आपके पिता के बजाय सीधे आपके नाम भी उसको चढ़वा सकते हैं। ऐसे में आपके पिता उसमें रिलीज डीड देंगे कि भाई मैं नहीं चाहता इसमें मेरे को कोई शेयर मिले, तो डायरेक्ट भी आपके दादा से आपके नाम आ सकती है, या आपके पिता से आपके नाम आई हो, विरासत में आई हो बिना किसी विल के, कोई गिफ्ट डीड या कोई सेल डीड के। इन तीनों में से कुछ भी नहीं हुआ, तब वो संपत्ति आपके नाम चढ़ी है। तो ऐसी संपत्ति को हम पैतृक संपत्ति मानते हैं। इस संपत्ति में से आपके बाद जो भी वारिस पैदा होते हैं उन सभी का उसमें से शेयर होता है। आपकी पत्नी का उसमें से कोई शेयर नहीं होता। आपके जो बच्चे पैदा होते हैं उनका शेयर होता है। अगर आप विदाउट एनी विल या फिर कोई गिफ्ट डीड किए आप एक्सपायर हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर आपकी वाइफ का भी उसमें से शेयर पैदा हो जाता है। तब आपकी वाइफ और आपके बच्चे उन सब का शेयर होता है। तो इस प्रकार से वंशावली चलती है और शेयर आपस में बढ़ते हुए चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि कोई आपके पास संपत्ति है तो उसकी विल या गिफ्ट डीड जरूर कर दीजिए। कम से कम विल तो कीजिए, ताकि वो पैतृक संपत्ति का टाइटल हट जाए। क्योंकि पैतृक संपत्ति बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो जाती है कई स्थिति में। जैसे कि आजकल आपको पता है कि लड़कियों का भी शेयर हो गया है। इस प्रकार से लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं। लड़कियां शादी भी कर लेती है, फिर उसमें शेयर भी ले लेती है। तो ये चीज़ों को टालने के लिए अपनी विल तो जरूर करें। तो अब बात करते हैं कि आगे, कि अगर आपकी कोई ऐसी पैतृक संपत्ति है और आपके पिता या भाई उसमें से आपको शेयर नहीं देना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले केस की तैयारी करनी है। आपको चाहिए डॉक्यूमेंट, ताकि आप प्रूफ कर सके कि आप भी उस संपत्ति में से हिस्सेदार हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? उस संपत्ति की प्रॉपर्टी की सर्टिफाइड कॉपी लेंगे। देखिए, ऑनलाइन आपको नहीं लेनी है। ऑनलाइन जो आप प्रॉपर्टी के पेपर लेते हैं, एक तो आधे अधूरे होते हैं, क्योंकि अगर किसी ने उसमें कोई खरीद ब्रोक की हो या फिर कोई और भी शेयर होल्डर हो, उसने अपना शेयर किसी को बेचा हो, तो वो उसमें नहीं चढ़ा होता। तो ऐसी स्थिति में कोई कोर्ट उसको मानती भी नहीं है, क्योंकि उसमें कोई स्टैम्प नहीं लगी होती। तो आपको करना क्या है? अपनी तहसील या जो आपका रजिस्ट्रार ऑफिसर है वहाँ जाना है, या फिर जहाँ जिस जगह संपत्ति आपकी स्थित है उस जगह के रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना है। वहाँ पर एक C1 फॉर्म होता है, उसको आपको अप्लाई करना है। आप उसमें मांगते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी है और इसमें एक हिसाब से मैं भी शेयर होल्डर हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसकी मुझे फ़र्द की कॉपी दी जाए। तो फ़र्द हो या कोई सेल डीड हो, वो आप उसमें से अप्लाई करते हैं। आप चाहे तो उसकी पूरी डिटेल भी ले सकते हैं कि पीछे से वो प्रॉपर्टी किसके नाम से चली आ रही है। तो इस प्रकार से आपको पूरा चिट्ठा मिल जाता है कि प्रॉपर्टी कहाँ से क्या है। सर्टिफाइड कॉपी मिलती है, उस पर स्टैंप लगी होती है, सिग्नेचर भी होते हैं। इसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं, जैसे आधार कार्ड हुआ या आपका राशन कार्ड, जिसमें पता लगे कि भाई ये आपके पिता हैं और आप इनके बेटे हैं। इसके अलावा आप अपने एरिया के, अगर आप किसी गांव में रहते हैं, सरपंच हैं या नंबरदार, आप उनके पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप मेरी वंशावली तैयार कीजिए। मतलब भी मैं किसका बेटा हूं और मेरे पिता भी आपस में कितने भाई है, तो और मेरे दादा को। तो इस प्रकार से एक सिस्टम बनकर तैयार हो जाता है कि भाई ये आपके दादा थे, ये आपके पिता हैं, और ये पिता कितने भाई है, और आपके पिता की खुद की आप सगे भाई कितनी संतानें हैं। तो इस प्रकार से ये आपको वंशावली लेनी है। अब आपको क्या करना है? अब आपको जाना है अपने रजिस्ट्रार ऑफिस। रजिस्ट्रार ऑफिस में आप अपनी एप्लीकेशन तहसीलदार, SDM या कलेक्टर, तीनों में से किसी के पास भी लगा सकते हैं। कोशिश कीजिए अगर वहीं लगानी है तो कलेक्टर के पास लगाए, कलेक्टर अगर उसको SDM को भेज दें और वहाँ आपका मैटर चले। तो जहाँ पर कोई प्रॉपर्टी ऐसी पैतृक है, आप उसमें चाहते हैं कि भी पर्टिकुलर इस पर मेरा नाम चढ़ाया जाए, तो सिंपल नाम चढ़ाने के लिए तो आपको वहीं एप्लीकेशन लगानी ही है। उसमें तो कोई रास्ता है ही नहीं, सबसे पहले वहीं से स्टार्टिंग होनी है। लेकिन अगर नाम के साथ साथ आप ये चाहते हैं कि मुझे एक पर्टिकुलर शेयर भी दिया जाए इसके अंदर से अलग निकाल करके, कि मेरा ये एरिया बनाया जाए कि भाई ये एरिया स्पेशल मेरा है, तो आपको ये साबित करना होता है कि भी इस एरिया में मेरा कब्जा है, या इस एरिया को कोई खेत है तो मैं उसको बोता हूँ, कोई ज़मीन है, घर मकान है तो उसमें मैं रहता हूँ, या मैंने इसमें पैसा लगाया हुआ है, या मैंने इसको बनाया हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि उस शेयर को जिसको आप लेना चाहते हैं वो आपके किसी और भाई के कब्जे में है और वो आपको नहीं देना चाहता,
तो ऐसी स्थिति में भी आप कोर्ट में साबित करते हैं कि इसके अंदर मेरा भी भाई पैसा लगा है या शेयर है या कब्जा, इस प्रकार की चीज़ें हम साबित करते हैं। तो उस चीज़ में मैं डीपली नहीं जाऊँगा क्योंकि वो फिर अलग से ज़्यादा बड़ी चीज़ें हो जाएंगी बताने कैसे पब्लिकली। तो इस प्रकार से हम वहाँ एक केस फाइल करते हैं, उसमें सभी लोगों को पार्टी बनाते हैं। आपके जो भाई है, पिताजी है, अगर वो खाता सामलात प्रॉपर्टी है जिसमें कि अभी आपके पिताजी हैं, जो चाचा ताऊ हैं, उनके भी नाम उसके अंदर डले हुए हैं और उनके शेयर नहीं अलग हुए हैं, जैसे कि कोई खेती की ज़मीन हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, उन सभी को भी पार्टी बनाते हैं। आपके चाचा ताऊ उनको भी हम समन भेजते हैं। अगर उनके जवान लड़के हैं या बच्चे हैं जो कि 18 साल पार कर चुके हैं, बालिग हैं, तो उनको भी नोटिस भेज सकते हैं। नहीं तो सिर्फ आपके जो चाचा हैं उन्हीं को नोटिस भेज कर भी बुला सकते हैं। वे चाहे तो अपने बच्चों को फिर बाद में कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के पार्टी बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सभी आ जाते हैं और वहाँ करके भी बातचीत होती है कि भाई इसका शेयर बनता है नहीं बनता। सबसे पहले तो ये, अगर कोई शेयर बनता है, ये आप ही का बेटा है और उसने कभी कोई ऐसा कुछ लिख कर नहीं दिया है या फिर अपनी कोई रिलिंक्विश भी या रिलीज डीड नहीं बनाई है कि अपना शेयर छोड़ रहा हूँ, तो आपको शेयर 100% मिलता है। लेकिन अब मेन मुद्दा उठता है कि शेयर किस जगह दिया जाए, उसके लिए भी फिर केस चलता है। और बाद में अगर ये साबित हो जाता है कि वो चीज़ आपके पास रही है और आपस में आपसी सहमति से लंबे समय से रही है, तो वो चीज़ भी आपको वहाँ पर उस पर्टिकुलर जगह पर प्रॉपर्टी मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, जहाँ तक कोशिश हो सके आपको केस रजिस्ट्रार ऑफिस में फ़ाइल नहीं करना है। मतलब कोशिश कीजिए कि आप एसडीएम, कलेक्टर या एसडीएम के पास केस फाइल नहीं करें, क्योंकि वहाँ पर इनके बिकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। करप्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आप कोशिश करें कि डायरेक्ट जाकर कोर्ट में केस फाइल करें। सिर्फ वहाँ अप्लीकेशन लगाएं कि भाई ये प्रॉपर्टी मैं चाहता हूँ इसमें मेरा शेयर चढ़े। मेरे पिताजी को जो प्रॉपर्टी मिली थी वो मतलब इसलिए मिली थी कि वो मेरे दादाजी के बेटे थे, वंशानुगत तरीके से मिली थी, विरासत के रूप में मिली थी, कोई गिफ्ट डीड, सेल डीड या कोई विल के थ्रू नहीं मिली थी, तो इस प्रॉपर्टी मेरा शेयर बनता है। या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी परचेज़ की गई है जो आपके पिता के नाम हो और उसके अंदर भी आपने शेयर दिया, कभी कोई पैसा दिया हो, तब भी आप इसके अंदर शेयर मांग सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। तो सिर्फ जहाँ तक नाम डालने की बात है उसके लिए एप्लीकेशन लगाए वहाँ पर, लेकिन केस लड़ने के लिए जहाँ तक हो सके, अगर कोई आपकी जान पहचान है तो केस लड़िए, वरना उसको डिनाई कीजिए, कोशिश कीजिए वहाँ नहीं करें। डायरेक्ट आकर अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल करें। वहाँ फिर भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि ईमानदारी से हमारे हक में फैसला होगा। तो ऐसे में आप पार्टीशन सूट फाइल करते हैं। पार्टीशन सूट में वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि सभी लोगों को हम पार्टी बनाते हैं, सभी को वहाँ बुलाते हैं। वहाँ कोर्ट डिसाइड करती है, देखती है कि भी इसका सबसे पहले शेयर बनता है कि नहीं बनता, अगर बनता है तो किस जगह बनता है, और इस प्रकार से आपको आपका शेयर दे दिया जाता है। अगर कोई भी ऐसी पैतृक संपत्ति है तो उसमें 100% शेयर मिलता है। अगर कोई नाबालिग बच्चा है, सपोज कीजिए आप केस लड़ रहे हैं, केस लड़ते रहते अगर आप एक्सपायर हो जाते हैं, तो फिर आपकी संपत्ति में आपकी पत्नी और आपके बच्चों की भागीदारी आ जाती है, तब वे आपके वारिस बन करके उस केस को आगे बढ़ाते हैं और इस प्रकार से वो शेयर उनको मिलता है। दोस्तों, अगर आप किसी प्रकार के मुझसे कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए मेरे नंबर 9278134222 पर कॉल करके मुझसे लीगल एडवाइस ले सकते हैं। अगर आप मुझसे कोई मीटिंग करना चाहते हैं तो दिल्ली द्वारका कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में मेरे चैम्बर में आकर मुझसे आप मीटिंग भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।